So welcome everybody to the first episode of Coffee in Cooler with खरे and भाटिया. तो खरे कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया. तो ये हमारा पहला एपिसोड होने वाला है जहाँ पर हम लोग इस बार थोड़े रीसेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. बट बिफोर वी स्टार्ट लेट्स टॉक अबाउट द पॉडकास्ट. सो ये आइडिया ऑफ कोर्स मेरी तरफ से आया है ना. कॉफी इन कूलर. हाँ ले लो. मैंने जनरेट किया था. यस. एंड मेरे इस बंदे को इसलिए रखा बिकॉज ये BFF है. no homo, of course. No homo, love you, bro. Of course. So we'll talk about a lot of things in this podcast, leisure or life or college or anything. But just for the time being, we are talking about three things today. And let's see, क्या हुआ है? We have examinations, JEE, NEET. GDP recession because of course we are at an all-time recession 24%. And the PUBG ban and Akshay Kumar का 4G launch. So okay. Oh yes. आज ही के दिन तो ये breakdown हुआ है. इसको कैसे भूल सकते हैं? Yes. So what do you think? क्या चल रहा है ये JEE और NEET को लेके? Like honestly, I know like corona cases are all-time high, 80,000 cases per day or something crazy. But I'm not necessarily against the conducting of exams because corona is not necessarily much more like हम लोग को effect नहीं करेगा, our young generation. So I'm not sure that I'm against the government's decision to take the exams, but the way they are conducting it, जैसे मास्क वगैरह दे रहे लेकिन ग्लव्स नहीं देख रहे, I'm sort of against that. तो तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? What do you think? It should be conducted or not? मैं अभी तक तो इस चीज़ को लेके न्यूट्रल रहा हूँ क्योंकि ना कंडक्ट कराना वो ऐसा रहता लाइक कह नहीं सकते क्योंकि स्टेटमेंट्स ऐसे आए हैं कि वी डू नॉट वांट टू प्ले विद द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स. I mean, to be honest, ये ज़्यादातर मैंने देखा जो तमिलनाडु साइड हुआ था. There were protests held. Like, the irony was amazing. That was उसकी तो बात ना करो. पेरेंट्स निकल के सड़क पे आ रहे हैं, मास रैली लगा रहे हैं, 1,000-1,500 की भीड़ है और वो प्रोटेस्ट with no social distance. Yes. कितना आयरॉनिकल था उनका. Exactly. मेरा रिएक्शन यही था कि what's the point? अगर तुम प्रोटेस्ट करने बाहर निकल सकते हो, तुम पेपर देने भी जा सकते हो. एंड so एक तरह से वो अपना ही पॉइंट घुसेड़ रहे हैं सही में. So honestly, I don't think that कि प्रोटेस्ट करना like except for social media was the right thing. मतलब सड़कों में होता रहना. And not of at course, all. and of course like कोरोना वायरस को लेके like जितने भी अभी तक मेजर I'm like साइंटिस्ट को लेकर अब काफ़ी स्केप्टिकल हो चुका हूँ बिकॉज लंडन स्टडीज में आया था कि देयर वुड बी लाइक 2 million deaths and ऐसा कुछ नहीं हुआ. So I'm also like sort of कि scientists are not that very accurate and it's not affecting the youth. So I think the tests can be conducted. Maybe divide them. जैसे अभी ये JEE का maybe 8 दिन में divided है I believe, but इसको 1 महीने में divide करो. 1 महीने के अंदर होना चाहिए था, but वो नहीं हुआ. Exactly my point. This is some demerit. इस पे ध्यान रखना था. So I'm like 50-50 इस वाले cause में. Like exams conduct होने चाहिए but उस capacity में नहीं होनी चाहिए. जैसे अगर capacity जो है उसका 50% conduct करो. Like actual center की capacity. Yes, my thinking was कि आप करवा रहे हो नहीं करवा रहे हो but जब भी होए ढंग से होना चाहिए. It's not that कि बहुत bias हो जाए या फिर students की life के साथ भी कुछ नौटंकी हो रही हो. So can't say much. हो गया, it's all right क्योंकि students भी पक चुके थे. To be honest, हमारे से एज ग्रुप वाले, हम लोग से जूनियर्स जितने भी हैं, उन सब का यही था कि भैया ब्रदर प्लीज़ गाइड कर दो कौन सा प्राइवेट कॉलेज अच्छा है क्योंकि मेरे को पता है मेरे से नीट या मेरे से JEE नहीं निकलने वाला. ये लाइक इतना स्ट्रेस में आ गया क्योंकि हम लोग कुछ लाइक लेजेंड लोग कुछ नहीं कर पा रहे, खासकर स्टूडेंट्स की लाइफ वाज प्रीटी मच डेड. कुछ नहीं हम लोग कर पा रहे. एंड देखा जाए सो जितने भी अभी 12th के अपीयरिंग वाले थे, जितने भी ड्रॉप वाले थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग सब लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, सब लोग स्टोरीज देख रहे होते हैं एक दूसरे की.
एंड उन स्टोरीज में कितने सारे हम लोग के साथ वाले हैं हु आर चिलिंग आउट विद देयर फ्रेंड्स, हु आर पेइंग विजिट्स, हु आर गोइंग हेयर एंड देयर रेस्टोरेंट से या कहीं से भी कुछ कुछ मंगा के खा रहे हो, एंड ऑल दो स्टफ्स, एंड इवन पेरेंट्स तो जा ही रहे, ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ पूरा पूरा वर्क फ्रॉम होम कहीं भी ऐसा आई डोंट थिंक है, हाँ, क्योंकि ऐसा कहीं आपको भी नहीं सब्जी honestly. लेने, आपको राशन लेने, आपको और भी घर के डे टू डे लाइफ के यूसेज में जो नेसेसिटीज़ हैं वो लेने आप जाते ही हो, दो यू कीप ऑल ईच एंड एवरी प्रिकॉशंस जितना भी पॉसिबल हो सकता है, बट आना होगा तो वो आ जाएगा, क्योंकि देयर हैव बीन लाइक थाउजेंड्स ऑफ केसेस जहाँ पे लाइक स्टूडेंट्स या घर वाले ही ले लो, किसी को भी XYZ में, जो घर पे बैठे हैं, जो बाहर कदम तक नहीं रखे हैं, दे हैव बीन डायग्नोस्ड एंड नॉट समवन फ्रॉम देयर फैमिली हु हैज़ बीन गोइंग आउट. So Exactly, and yes, more or less the cases have been like less severe in most cases. सिर्फ उन्हीं लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करता है that have an underlying illness or something like that. But and also ज़्यादातर जो cases में तुम्हारे people develop immunity and they are just well. Like yes, मेरा भी अभी कल ही कोरोना वायरस टेस्ट हुआ है, नॉट बिकॉज आई वाज फीलिंग इल और एनीथिंग, बट बिकॉज आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, सो मैंने कहा करवा लेते हैं, नो हार्म इन हाँ दैट, क्या एंड जा रहा है. इट केम आउट नथिंग, इट केम आउट नेगेटिव. सो एंड एंड मोस्ट ऑफ द जबकि पीपल तुम जिन्होंने थोड़ा कराया सा था उनका निकले भी नेगेटिव हो, था. तुमको भी मैंने एक दो बार सुना है कि कहाँ क्यों जा रहे हो, क्या मतलब था, बट यू टुक योर प्रिकॉशंस एंड कुछ हुआ नहीं ऐसा. हाँ, लाइक वेयर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग करो, वेयर योर मास्क, एंड मास्क को धो अगर, या फिर उसे सैनिटाइजर. प्रॉपरली यस. डिस्पोज करो, सैनिटाइज, जस्ट मेक योर प्रिकॉशंस, बिकॉज सबको पता है वी लाइक इंडिया इज नॉट दैट रिच कि हमेशा घर पे रह पाए सब लोग, एंड दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल कंसिडरिंग आवर पॉपुलेशन, एंड ऑफ कोर्स द मेजॉरिटी वेल आर देखा जाए, मैं छत आर पे रियली आता पोर. हूँ. ओ सॉरी सॉरी. या कंटिन्यू बोलो देखा बोलो. जाए, जैसे मैं छत पे कभी कभी गया हूँ एंड वहाँ से मेन रोड जो दिख रही होती, जो एकदम वर्किंग राउट रहा है हमेशा से, एंड कोई डिफरेंस नहीं लगा मेरे को, लाइक लोग ऐसे ही चल रहे हैं, मास्क है बट मास्क गले में है. एंड ऑफ कोर्स. एंड एक और मस्त चीज, बाइकर्स जो मास्क लगाए हैं वो हेलमेट टांगे हुए हैं. भाई मतलब ओके, ओ भैया. एक्सीडेंट से जान जाए इट्स ऑल राइट, कोरोना वायरस नहीं टच होना चाहिए. एग्जैक्टली, लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आती है कि अगर बंदा कोरोना वायरस से नहीं मर रहा है, क्योंकि इंडिया में द हेल्थ केयर इज नॉट द बेस्ट, वी डोंट हैव मेनी हॉस्पिटल्स, बेड्स इतने नहीं हैं, वो सारा अगर सिर्फ कोरोना पेशेंट्स जो मतलब इतने भी माइल्डली इफेक्टेड हैं, ज़्यादातर उन लोग को भी प्रिस्क्राइब करा जा रहा है कि वो हॉस्पिटल्स चले जाए, आइसोलेट करे, या फिर उनको होम आइसोलेशन अभी स्टार्ट हुआ लाइक रिसेंटली इन द पास्ट 2 months और सो उनकी वजह से काफ़ी सारी डिजीजेस दैट people had, let's say cancer or anything like that, उनको ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिल पा रही नहीं थी, मिल रहा and that बहुत, and हाँ. that leads to more deaths as compared to COVID-19, and that I Exactly. think that is a very major oversight by everyone, like the health industry, the Also, government, media the भी people इतना as well. focus करी है, media has been focusing so much on just COVID, and let's not talk about SSR and all, because I don't know, Yeah, let's just everyone not- is let's just just not- debating let's over just there. not. Let's just leave that topic aside, stick to COVID and all. So yeah, It has been really pathetic, but and let's see अब क्या हुआ है, इफेक्ट क्या हुआ है. लाइक लॉकडाउन हैपेंड, इंडिया में इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, देयर वर नो बिजनेसेस ओपनिंग, नथिंग, बट वी स्टिल हैव, जैसे ज़्यादातर कंट्रीज में हुआ है, दे हैड देयर कोविड केसेस अपटेक, लॉकडाउन हुआ, द कर्व फ्लैटन, उनके केसेस रिलेटिवली कम आ कम गए. हुआ. बट इंडिया में उल्टा हुआ है, लॉकडाउन भी हुआ है बट तब भी केसेस बढ़ रहे हैं, विच ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिसेशन. तो सर आपको जॉब मिलेगी? मेरे को तो नहीं मिलने वाली लग रहा है फिलहाल. ओ भैया, जॉब और कॉलेज वालों के लिए इंटर्नशिप्स. ओ भाई, इंटर्नशिप के नाम पे तो ठगते हैं लोगों अरे, को, भाई छोड़ दो, पूछो तो मत. हटा ही दो. लाइक ऑल हम लोग -23.9, ऑलमोस्ट -24% रिसेशन इंडिया में, एंड Yes. ये हम लोग we haven't seen this since decades. And
खासकर मेरी इंडस्ट्री दैट इज मास कम्युनिकेशन दैट विल बी मेजरली इफेक्टेड. सो आई एम नॉट श्योर मेरा क्या सीन है. मेरे सारे प्लान्स की तो ऐसी तैसी लगी गई थी. बट आई एम काइंड ऑफ ग्लैड दैट इंडिया इज ओपनिंग अप. लेट्स सी कैसे इकोनॉमी जाती है. बट आई डोंट नो तुम्हारी फील्ड का क्या है, इंजीनियर? वेल देखा जाए हम लोग का पूरा ऑनलाइन रहता ही था. एंड ऐप डेवलपमेंट्स सबसे ज़्यादा हाइप पे थे. वेबसाइट डेवलपमेंट हाइप पे रही थी जो कंपनीज पूछती हैं. एंड ऑल दोज क्वेश्चंस विच यू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज एंड ऑल, सब कोई गूगल बाबा की मदद लेता है. एंड वो भी इंटरव्यू डेट से 2-3 दिन पहले. तो देखा जाए बाकी टाइम भी वो लोग कॉलेज अटेंड करने के बाद नेटफ्लिक्स और प्राइम एंड मोस्टली टॉरेंटिंग करके, जो कि इलीगल है, वो करके कर रहे होते थे एंड वो करके कर रहे हैं. सो ऐसा खास डिफरेंस नहीं आया है. दो मैंने अभी जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स मैं अभी रिसेंटली देखा हूँ उस हिसाब से वेल जॉब्स इफ़ेक्ट हुई हैं इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर के डिपार्टमेंट्स में. यस, इन दोनों का मुझे मेजरली पता है. सो यस, आई एम मेंशनिंग देम. बट हाँ, एसेंचर का भी जो अभी तगड़ी न्यूज़ थी पिछले 5 days ago 6 days ago, they like announced that they will be firing 25,000 of their current employees. अरे भाई ये एसेंचर का हाल है. सो वेल और भी कंपनीज का है. आई मीन ये समझ आता है बिकॉज लाइक ये लोग ये नहीं समझते हैं. इवन दो लाइक एसेंचर इज अ बिग डील, लाइक मे बी वो इंजीनियर्स को ना फायर करें, बट आई डोंट सिंस ऑलमोस्ट एवरीथिंग like work from home वाला पूरा चल रहा है, so more or less they don't have to keep people in office premises. तो Yes. low paying jobs like I don't Exactly. know, There are so like many. janitor हो हाँ. गया, PN हो गया, Yes. इन सब की they don't need it and that is just extra load for them. So majorly वो उनको इफेक्ट करता है. हाँ, एंड The blue collar workers. देखा जाए तो उन्हीं लोग को ज़्यादा नेसेसिटीज हैं फॉर इनकम फॉर मनी. Exactly. And what can we do? Like that has been the major problem because Sweden ne, like, to preserve their economy, even though their economy died down a bit, Yes. they never had a lockdown. हाँ. So it was sort of ensured ki even though I guess get it, they have less population, developed country and everything, but if we see their data, they had an uptake, then it balanced out. Yes. So also, I cannot say that like also there. the I cannot say that people like there. lockdowns helped. Exactly. I can't say that like lockdown necessarily helped or did not help. But this ये जो पूरा lockdown था इतना लंबा, that has like put a lot of strain on companies, businesses and everything, because a lot of businesses have just closed down because there are no customers. And क्योंकि यहाँ पर कितने सारे रेस्टोरेंट्स क्लोज हो चुके हैं कानपुर में भी. And they're still struggling because people are they're hesitant to order food. जैसे मेरी तरफ से मेरे को इतना issue नहीं है. मैं food online order करता हूँ and I give tips to the drivers as well. Yes. But I think तुम्हारे घर में इतना you don't order online, right? तुम्हें allowed No, नहीं है. no, not as such. Like what the maximum thing can be done is the father office से लौट रहे होते हैं, he brings something and we reheat it in a microwave and उसके बाद खाया जाता है. Like we are consuming like that. वही बात है ना. And people don't realize कि even if you don't eat outside, that's fine. I completely agree with it. You have your choice. But अगर तुम if you don't eat well, like खाने बाहर भी खाते हो, like people stopped eating chicken or basically non-veg. Yes, and what was that? And I personally never stopped eating non-veg. I had non-veg the entire time जब से lockdown शुरू हुआ है. And people don't realize immunity build up करना भी ज़रूरी है. Just because तुम बाहर नहीं खा रहे हो, that doesn't mean you stop building your immunity. And non-veg proteins are a very good way to build your immunity. So this is a very big problem that people don't realize कि अगर तुम एक चीज़ के completely छोड़ दोगे, उसके कहीं ना कहीं side effect रहेंगे. होते हैं. And that is something that people are just not realizing कि
करे कैसे उसे? Because this is something that I personally saw that कि जैसे हाथ धोने वाला हो गया कि people realize कि अब हाथ धोना ज़रूरी है and they're washing for 1 minute continuous and then don't realize कि 20 सेकंड ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. Yes. And they're washing for 1 minute and पानी भी तुम waste चलो कर हाथ तुम हाथ धो लिया, तुमने सारे जर्म्स उड़ा दिए, लेकिन तुमने पूरे वाटर सप्लाई खत्म कर दी. सो हर चीज का कॉन्सिक्वेंस होता है. True that. जहाँ तक अभी तुमने जो मेंशन किया था कि रेस्टोरेंट्स कितने सारे बंद हो रहे हैं, सो टुडे इन माय इंस्टाग्राम फीड आई गॉट अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट. आई थिंक तुमने टैग भी किया था. So what they have announced is, shall we say the names? What's it? I think we should avoid it for now. Maybe, I don't know. Oh yeah. So let's just avoid it. Yes. So what they offered, buy one get one pizza on all sizes of pizzas. And okay, when I tagged you and 2 more of our mutual friends, so उसने लिखा 1 buy get free ? And the page admin, they properly replied, yes, buy any one pizza and get another pizza free. Offer valid on dine-in, pickup and takeaways. And उनका phone number, उनका website number, they mentioned it all. Like इससे तुम ये realize करो. Desperation, exactly. कितना desperation है, क्योंकि it was a new restaurant, a good new restaurant जिसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट दिखता है हुआ होगा. And people तुम लोग कितना भी ऐसा अवॉइड कर लो, support local businesses. Those are important. These multi-million-dollar companies can survive, but these local businesses cannot. So support local businesses. So moving away, थोड़ा सा हल्के टॉपिक पे आते हैं. PUBG बैन काफी लोगों के लिए हल्का नहीं है. बहुत गलत बोल दिया. ये 17 मिलियन लोगों के लिए बिल्कुल हल्का नहीं है. मैं बहुत गाली खाने वाला हूँ. या हम लोग का अगर तुम्हारे स्टेटमेंट से कोई ऑफेंड हो जाए तो हो सकता है हम लोग को डिसलाइक्स आ जाए ढेर सारे. We get more dislikes from likes. You never know. Negative publicity. Any form of publicity is good publicity. No. So PUBG. So Indian government banned 118 apps, I believe, Chinese apps, and that included PUBG. And I don't know how I feel about this because I don't care, honestly. Same here. I can relate. Because PUBG is something that I saw मैं PUBG मोबाइल तब खेलता था. I'm not sure कि PC बैन हुआ है कि नहीं, but PUBG मोबाइल में तब खेलता था जब किसी ने नहीं खेला था, and तब seasons नाम की चीज़ नहीं थी. There were just ranks and that's it. And then suddenly जब मैंने खेलना छोड़ा, लोगों ने PUBG का पूरा ट्रेंड चालू कर दिया. एट दैट स्टूपिड एम्यूलेटर प्लेयर्स जो कहते हैं अपने आप को प्रोज फॉर सम रीजन. तो उन्होंने वो पूरा ट्रेंड चालू हो गया. PUBG मोबाइल प्रो एक्सपर्ट गेम प्ले दुनियादारी. एंड आई हेटेड इट. मैंने उससे पहले PUBG डिलीट कर दिया था. एंड I'm know that PUBG ban is a very big thing because it that I read an article that said कि 14 billion value less हो गई Tencent, which is a very great thing considering the current relations between India and China. So I completely support that decision. I do. Because there are other games. ऐसा नहीं है कि कोई issue होगा games को लेके. Even though I personally think Indian mobile esports industry काफी effect होगी इससे because PUBG mobile was growing big and there was lakhs of rupees for the your competitions. Yes. The prize pool was insane. But I think that it is a good decision in my personal opinion. I'm not in support of censorship or banning anything, but that is Chinese and I don't judge the Chinese communist government. Well, PUBG PC and PUBG console, they are not developed by Tencent, so they aren't banned. So if you are so much into PUBG and आप मोबाइल खरीद के PUBG play the actual version of PC, play the PC version, mobile plebs play the PC version. It is good. PC version is good.
मोबाइल That की is क्या है esports. That is true esports, not your pathetic mobile. No offense, अगर खेलना है खेलो, but मेरे को नहीं अच्छा लगता. That is not esports. Neither was I ever Mobile a gamer fan is of this not a gameplay. gamer. Mobile gamer is never a gamer. True that. But उनके लिए अच्छी न्यूज़ है. क्या PUBG बैन हुआ बट फौजी आ गया. Yeah, let's go. So Oh. Akshay Kumar announced today, that is 4th of September, कि they are releasing 4G. उसका full form क्या था? वो कोई भूल गया. फौजी. It was a very forced full form, to be honest. Fearless and Honestly. United Guards. Like the हाँ, hell. क्या थोड़ी क्या? ओरिजिनलिटी ले. हाँ. एंड इसका पोस्टर देखा. आई फेल्ट लाइक कि उरी के सीन का कैप लाइक कुछ है उस पे फोटोशॉप कर दिया है एंड इंडिया का Just, फ्लैग हाँ. जो है वो थोप दिया गया है कि इट इज डेवलप्ड बाय बैंगलोर कंपनी एंड ऑल्सो प्योरली इंडियन है एंड ऑल. बट Honestly, I'm a big supporter of Made in India. Yes. Let's support local goods, local businesses and everything. बट ये बहुत फोर्स लगा. ये तो वही वाला हो गया जैसे मैगी बैन हुआ था, उसके बाद वाई वाई ने अपनी पैकेजिंग येलो में निकाल दी थी. ओ हम लोग देखो मैगी कॉपी, लेकिन वो मैगी नहीं है. Similarly, we cannot say much because the game is not out yet. yes. And but I know it is going to be shit for some reason. मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही. Well, because मेरे जितने भी इंडियन गेम्स के लिए those are not the biggest hype. Do you wanna bet? Like Okay, क्या वेट करेंगे? फौजी का फर्स्ट डे डाउनलोड्स में एक एस्टिमेटेड नंबर तुम अपने हिसाब से कोई सजेस्ट करो फिर मैं कहता. Okay, I'd say 250,000. 250,000. ओके. हाँ 250,000. ठीक है. सो मैं 1 Because जब मिलियन तक पे वो डाला. रिलीज हो. Okay, 1 million. टोटली लाइक लेट्स सेट अ बेंचमार्क 250 और 1000 लाइक 1000 रख रहे. सो 600 के अराउंड. 600 से नीचे तुम्हारा, 600 से ऊपर मेरा. कैसा साउंड है? चलो ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं. देखते हैं कैसा रहेगा. बट हम हाई होप्स फॉर फौजी. High hopes for Fauzi. जैसे like the cause is also good, even though they could have been a little more creative with the poster, the name and everything. True. But since they are also supporting the charity that is Bharat Ki Veer, the 20% of all Yes. the Yes. in-app purchases or the revenue generated, Also- the profits will be going to the soldiers. So I think that's a good thing. The cause is good, but they could have been a little more creative with the name. दे कुड हैव बीन. मे बी आगे चेंज हो जाए. लाइक नॉट टिल रिलीज. अब तो नहीं चेंज होना चाहिए क्योंकि इसने नाम बना लिया है. लोगों के लाइक छप चुका है जैसे हाँ, सब्जी था, रीब्रांडिंग जैसे थोड़ा अब. PUBG हाँ, था. कंसिडरिंग अक्षय कुमार ने उसे रिलीज किया तो रीब्रांडिंग मुश्किल ही होगी. यस. बट देखा जाए आत्मनिर्भर मूवमेंट के हिसाब से इसको सपोर्ट मिल रहा है. सो इट्स अ गुड थिंग. एंड ऑल्सो देयर वॉज वन लाइन विच अक्षय कुमार इन हिज ट्वीट commented, like tweeted, sorry, besides entertainment, players will also learn about sacrifices of our soldiers. तो अगर इस पॉइंट को उन लोगों ने अच्छे से गेम के अंदर इनकलकेट किया, सो आई गेस मैं भी शायद एक दो बार ट्राई करूँगा अगर ये अच्छे से इनकलकेट हुआ होगा. Because yes, Indian army के लिए we have the respects from the bottom of our heart. So yes, our soldiers are one of the most hard-working people, and we'll always have their backs no matter what. Of course. So इसके लिए अच्छी चीज़ है. And sorry, सब्जी PUBG fans. But rest in peace, PUBG. We won't miss you. And CSGO for life. CSGO, yes, CSGO is bad. I mean, अब तो वो भी फ्री है. CSGO भी फ्री है. डाउनलोड करो. CSGO की तो रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है यार कोई घटिया सी. डाउनलोड करो, वो तुम्हारे PUBG मोबाइल की तरह किसी भी लैपटॉप में चलेगा. चल जाएगा. I think. Well, if you have been calling yourself a gamer, so चल जाना चाहिए. चल जाना चाहिए. You will get wrecked in the Russian lobbies as well as बहुत गालियाँ सुनने को मिलेंगी, but oh no. PUBG wasn't any better. गालियों की बात है. So I think इसका सबसे ज़्यादा टॉक्सिक फैन बेस रहा है PUBG का.
So I won't say anything. I won't comment anything on this. Okay, but we won't miss you, PUBG. Not one bit. हाँ, अभी कॉफी इन कुल्हड़ पी रहे थे एंड यहाँ मेरी जीभ जली हुई है. लाइक मैं सिप लेने के चक्कर में हूँ, क्या ही बताऊँ तुम्हें. और ऊपर से जो रात में कल मैंने डिनर किया था, हगरे हो गया. नो मैन नो. सो ऐसी मिर्ची लगी थी, क्या ही बताऊं यार. आजकल की मिर्ची बड़ी तेज हो गई है. देसी कनपुरिया मिर्ची हमेशा तेज होती है. इंटरप्रिटेशंस अप टू पीपल. वेल, देसी पीएम डिसीजंस भी मिर्चीदार होते हैं. I mean, controversial. So anyways, I think अभी के लिए आज के एक फर्स्ट पॉडकास्ट के हिसाब से I think that's enough. And Khare, this is for you. Coffee and Cooler Boys. I think this one was much better than the first. So anyways, thanks for tuning in, everyone. This is the first episode of Coffee and Cooler podcast. We'll be releasing our episodes every Sunday at 8:30 a.m. in the morning. So please tune in. Subscribe to follow us on Spotify, YouTube, everywhere it's available. Everywhere you can listen to it anywhere. This is Bhatia and Khare signing out, and see you guys in the next episode with more talk. See you, fellas. Adios.